दोस्तों नमस्ते। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाने वाला हूं। इन वीडियो को देखना बड़ा आवश्यक है। पहले दिखा रहा हूं एक वीडियो जो कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का है, जो एक टीवी के डिबेट शो में सहभागी है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है ये बता रही है। जरा गौर से सुन लीजिएगा सुप्रिया जी क्या कहती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। ठीक। वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहां लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं। महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देखा, ये कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला श्लोक है जो हमारी आइडियोलॉजी है। इसी के आधार पर हम काम करते हैं। मतलब नारी का पूजन जहां होता है वह देव वहां आवास करते हैं, निवास करते हैं, वहां रहते हैं। यही हमारी मान्यता है। हम इसी को अपना आदर्श समझकर काम करते हैं। अब सुप्रिया जी को यह बताना आवश्यक है कि यह श्लोक कहां से है। तो मनुस्मृति के अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक 56 यही श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति का है। सुप्रिया जी, शायद इसी श्लोक के कारण आपको पार्टी से निकाला जा सकता है, क्योंकि दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूं, यह राहुल गांधी का है। A female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words. देखा, मनुस्मृति के बारे में न जाने क्या क्या चीजें राहुल गांधी बोलते रहते हैं। ये भी राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, ये श्लोक मनुस्मृति के अंदर 90वें अध्याय का 3 श्लोक है। श्लोक है पिता रक्षति कौमार्या, ये वाला। तो एक को आइडियोलॉजी माना जाता है और एक को दिखाकर पूरे हिंदू समाज को गुमराह करने की कोशिश होती है। इसी चीज को जरा ठीक से समझ लेना होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सुशील, राहुल गांधी पर आपने जो मनुस्मृति पर का वीडियो किया है वह वीडियो कृपया हिंदी में करें। तो दोस्तों, उसी विषय को आगे मैं ले जा रहा हूं। बस एडिशन कर दिया सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी वाले वीडियो को। चलिए मैं आपको एक एक चीज ठीक से दिखा देता हूं। राहुल गांधी जिस प्रकार से मनुस्मृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मनुवाद का नाम लेकर इस व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनु के एक श्लोक का अपने तरीके से मतलब निकालकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है रामायण में राम रक्षा का ही एक श्लोक है और उसका मतलब भी अगर मैं गलत तरीके से निकाल लूं तो क्या होगा। उसमें है पूरतो मारुतिर्यस्य वामे तु जनकात्मजा। मतलब आगे मारुति बैठे हैं और वाम भाग में जनक की आत्मजा खड़ी है। अगर मैं इसी श्लोक को अलग अंदाज में दिखा बोलूं तो आगे से मारुति आ रहा था, पूरतो मारुतिर्यस्य वामे तु जनकात्मजा, वाह जनक तेरी मजा है। अगर ये बताऊं तो जिसको वामे तु जनकात्मजा या पूरतो मारुतिर्यस्य का मतलब मालूम नहीं है, वो यही तो मतलब समझेगा ना। ठीक इसी तरह का छल राहुल गांधी ने किया है। ये जो 90वें अध्याय का 3 श्लोक है, पिता रक्षति कौमार्या भ्राता रक्षति वणे, पति ने कब का रक्षण करना चाहिए, बच्चे ने कब रक्षण करना चाहिए, इसका मतलब साफ है महिला, स्त्री
ऑल टाइम प्रोटेक्टेड है। शी इज ऑल टाइम प्रोटेक्टेड। उसको कभी भी असुरक्षित तरीके से नहीं रखना चाहिए। यह एक सुंदर सा साधा सा विचार मनुस्मृति में बताया गया। अब स्त्रियों के बारे में मनुस्मृति क्या सोचती है? अगर 90वें अध्याय का 30वां श्लोक का मतलब वामे तु जनकात्मजा की तरफ से तरह लेना है, तो आगे भी मनुस्मृति स्त्रियों पर अन्याय करती दिखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं दिखता है। इसलिए सुप्रिया श्रीनेत शायद आइडियोलॉजी बताती है। सही कहा था सुप्रिया श्रीनेत ने कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला जो 3रे अध्याय का 56वां श्लोक है, वही उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है। और मनुस्मृति की आइडियोलॉजी यही है, नारी का पूजन करने वाली है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अलग अलग अध्याय के अलग अलग श्लोक मैं आपको बता देता हूं। पहले बात करते हैं सिर्फ 3रे अध्याय की। पहले बात करते हैं सिर्फ 3रे अध्याय की। एक एक श्लोक मैं दिखाऊंगा। 57वां श्लोक है 57। पति के भ्रष्ट आचरण के कारण पीड़ित स्त्री अगर जिस परिवार में है तो उस कुल का, परिवार का समूल नाश हो जाता है। और पति के आचरण से प्रसन्न रही पत्नी अपने कुल की वृद्धि करवाती है। तो पति को चाहिए कि अपने भ्रष्ट आचरण से पत्नी को पीड़ित ना करे। 57वां श्लोक यह कहता है। श्लोक 58 में देखिए 3रे अध्याय का ही, पति के अनादर के कारण पत्नी अगर दुखी है और ऐसी स्त्रियां उस परिवार में रहती है तो किसी ने भयंकर विष प्रयोग किया है, इस तरह से उस परिवार को ही खत्म होना पड़ता है, वह परिवार खत्म हो जाता है। यह स्त्रियों के लिए मनुस्मृति कहती है। 3रे अध्याय का 59वां श्लोक देख लीजिए। ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले हर मनुष्य को, हर पुरुष को स्त्री के वस्त्र एवं आभूषण का सम्मान करना चाहिए। नहीं कर सकते तो आपको ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। क्या यह स्त्रियों के प्रति असम्मान की भावना है? 3रे अध्याय का 62वां श्लोक देख लीजिए। जो घर में पत्नी को प्रसन्न नहीं रख सकता, उसका परिवार रोगग्रस्त एवं अप्रसन्न हो जाता है, उसके परिवार की बहुत सारी हानि होती है। 3रे ही अध्याय का 51वां श्लोक आपको दिखाता हूं। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी तरह से अपनी पुत्री का विक्रय ना हो, इसका ध्यान रखो। अगर विवाह करते वक्त आप उसका विवाह कर रहे हो तो उसके पति एवं उसके परिवार से कोई धन न लिया जाए। ऐसा धन न लो कि जिससे लगे कि पुत्री का विक्रय हो रहा है। 3रे अध्याय का ही 52वां श्लोक मैं आपको दिखाता हूं। अगर स्त्री के पास कुछ धन है तो उस धन का इस्तेमाल स्त्री के ससुराल वाले लोग ना करें, उससे भयंकर पीड़ा होती है, नरक यातना भोगनी पड़ती है। स्त्री का धन उपयोग में ना ले। 3रे अध्याय का ही 54वां श्लोक मैं आपको दिखाता हूं। अगर किसी स्त्री को उसके मैके से, उसके परिवार से कुछ धन मिला है तो वह धन उसके पास ही, उसी स्त्री के पास रहने दिया जाए, उससे छीना न जाए। अब क्या कहना है बोलिए? क्या यह मनुस्मृति स्त्रियों पर अन्याय करती है? 3रे अध्याय में ही 115, 114 और 116 3 श्लोक है। जरा इसको ठीक से सुन लीजिए। यह कहता है कि घर का पुरुष जो कमाने वाला है, जो प्रमुख है, मुखिया है परिवार का, उसे कब खाना चाहिए? वो कहता है माता, पिता, कुमारी स्त्री, विवाह न हुई वाली, गरोदर जो पेट से है, उनको पहले खाना खिलाओ, बाद में खुद खाओ। पेट से महिलाएं, कुमारी महिलाएं, माता, ये सब महिला ही आते हैं, सबसे पहले उन्हें खाना खिलाना चाहिए। ये कहती है मनुस्मृति, यह नियम करवा देती है मनुस्मृति। जरा मैं आगे चलता हूं, थोड़ा 4थे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं।
चौथे अध्याय में क्या लिखा है, 180वां श्लोक देख लीजिए। समझदार पुरुष कहा, किसने क्या कहा है, शब्द बहुत चतुराई से चयन किए गए हैं। समझदार पुरुष वही होता है जो अपने माता पिता एवं पत्नी के साथ विवाद न किए अपने जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत करता है। तो घर के पुरुष को चाहिए कि वो माता पत्नी के साथ विवाद ना करे, तो ही उसके जीवन में आनंद मिल सकता है। अब बताइए, क्या मनुस्मृति स्त्रियों का विरोध करने वाली है, स्त्रियों को कम आंकने वाली है? जरा आगे बढ़ते हैं 9वें अध्याय की तरफ। 26, 27 और 28 3 श्लोक एक बार दिखा रहा हूं, देख लीजिए। उसमें कहा जाता है कि अपत्य को जन्म देकर स्त्री घर का भाग्योदय बनाती है। ऐसा घर का भाग्योदय करने वाली स्त्री सम्मान के योग्य है। स्त्री शोभा, लक्ष्मी और स्त्री, इनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। वो घर की लक्ष्मी है, कितना मान बढ़ा रहे देखो, वो घर की लक्ष्मी है। स्त्री सब हर तरह के सुख प्रदान करने वाली है, स्त्री से ही सारे सुख प्रदान होते हैं। वह माता, कन्या, पत्नी बनकर आयुष्य को, जिंदगी को, जीवन को और भी सुखद बना देती है। ये भावना है मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए। 9वें अध्याय की तरफ चलते हैं। 9वें अध्याय के 96वें श्लोक में लिखा गया है, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। पूर्ण बनाना है तो दोनों इकट्ठे होने चाहिए, और इसलिए सारे के सारे धार्मिक विधि स्त्रियों को साथ लेकर ही, पत्नी को साथ लेकर ही करने चाहिए। भगवान रामचंद्र की पत्नी जब बच्चों को जन्म देने एवं पालने के लिए वनवास में गई थी, ऋषि मुनि के आश्रम में गई थी, वनवास में कह रहा हूं मैं, वो वनवास सहन करने नहीं, वनवास को आनंद लेने, वनवास का आनंद लेने के लिए गई थी। तब उसको, उसकी जगह पुतले को बनाकर भगवान रामचंद्र ने पूजा की थी, यज्ञ किया था। तो हर धार्मिक समारोह में पत्नी का साथ होना आवश्यक है, वह भी सम्मिलित होनी चाहिए। थोड़ा 8वें अध्याय के कुछ लोगों का अवलोकन करते हैं। 358 और 359 2 श्लोक सीधे तरीके से देख लीजिए। एक पुरुष अगर कोई है और वो पराई स्त्री को किसी अनुचित जगह पर स्पर्श करता है तो उसे विनय भंग समझना चाहिए, और ऐसे करने वाले किसी भी वर्ण की स्त्री को किसी भी वर्ण का पुरुष अगर अनुचित स्थान पर स्पर्श करता है तो उसे देह दंड मिलना चाहिए, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। 8वें अध्याय का 352वां श्लोक दिखाता हूं। अगर कोई व्यक्ति स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसको उसके हाथ और पैर काट कर उसे देश निकाला देना चाहिए, व्यभिचार करता है तो। इतनी सारी बातें मनुस्मृति में स्त्रियों के संदर्भ में लिखी है। मैं तो सिर्फ 17 श्लोक दिखा रहा हूं, न जाने कितने और श्लोक मैं दिखा सकता हूं। शायद सुप्रिया श्रीनेत का जो पहला वीडियो मैंने दिखाया वो इसी के लिए था कि यही आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और यही आइडियोलॉजी लेकर, यही विचारधारा लेकर जो आगे बढ़ते हैं वही यशस्वी होते हैं। लेकिन राहुल है कि मानता नहीं। नमस्ते।